नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, कोरोना को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला सामने आया है। पोस्ट कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। कोरोना मरीजों की तरह पोस्ट कोविड मरीजों का इलाज होगा। इसको आसान शब्दों में आप समझिए कि जिन लोगों को कोरोना हुआ लेकिन कोरोना होने के बाद रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी शरीर में कई तरह की तकलीफें रह जाती हैं और उन तकलीफों को दूर करने के लिए अब इलाज मुफ्त होगा। ये ऐलान किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। पोस्ट कोविड मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने की व्यवस्था होगी, क्योंकि कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां पर कोरोना खत्म होने के बावजूद शरीर में टूटन, शरीर में दर्द और दूसरी अन्य प्रकार की तमाम बीमारियां लोगों को हुई हैं और उन्हीं बीमारियों को दूर करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पोस्ट कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है। अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी लखनऊ से। अनुज, ये बड़ा फैसला है और देश में अपने आप में बड़ा फैसला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी सभी राज्य कोविड के इलाज में लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश 2 कदम आगे है। उत्तर प्रदेश अब पोस्ट कोविड मरीजों का भी इलाज करेगा। क्या खबर वहां से पूरी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि पोस्ट कोविड, अक्सर देखा जा रहा है कि जो लोग कोरोना से सही हो जा रहे हैं उसके बाद भी उनको कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं, चाहे बीपी की बात की जाए या तमाम तरीके की बीमारियां, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि पोस्ट कोविड जो मरीज है उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। बाकायदा निर्देश दिए गए हैं जिला अधिकारियों को कि वो अपने अपने इलाकों में जो हैं वो अस्पतालों में ऐसे मरीजों को भर्ती कराने की कवायद जो है वो शुरू करें। पोस्ट कोविड जिनको भी किसी तरीके की समस्या हो रही है उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उनका फौरन इलाज कराया जाए, वो भी मुफ्त। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार का ये सराहनीय कदम है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम राज्य जो हैं अभी कोविड के मरीजों के इलाज के लिए ही जूझ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं एक कदम उनसे आगे दिखती हुई दिख रही है और पोस्ट कोविड अब मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। जाहिर सी बात है विवेक, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि शुरू में आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़े कोरोना के, लेकिन जैसे जैसे कवायद कोशिशें शुरू की गई कहीं ना कहीं ये कोशिशें रंग लाई और आंकड़ों में भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी आगे है, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। ये न कहीं शुभ संदेश है और इसी वजह से अब जब चूंकि शुरू में काफी मारामारी थी, शुरू में दिक्कतें हो रही थी, अस्पताल की दिक्कतें हो रही थी, अस्पताल में बेड्स की दिक्कतें हो रही थी, ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही थी, जब इन समस्याओं का करीब करीब निवारण कर लिया गया उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि पोस्ट कोविड भी वो मरीजों का इलाज करेंगे। और अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया, पहला ऐसा राज्य है जिसने ये फैसला लिया है कि पोस्ट कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। बिल्कुल अनुज, लेकिन इसकी व्यवस्था क्या की गई है? निर्देश तो दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को और सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज की व्यवस्था करने को कहा गया है, तो क्या उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था होगी कि जिनको कोविड हुआ है उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद यदि उन्हें कोई समस्या है तो वो इन अस्पतालों में जाकर इलाज करवा सकते हैं और जरूरत होती है तो फिर उनको भर्ती भी किया जा सकता है? विवेक, एक तरीके से कहा जाए तो राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि जिला अधिकारी ने कल ही एक उद्घाटन किया कोविड सेंटर में, जहां पे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो कोरोना से ठीक होकर मरीज आ रहे हैं उसमें ज्यादातर देखा जा रहा है कि अनुज, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश शर्मा जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सर, ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार के द्वारा कि पोस्ट कोविड मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। जी, उत्तर प्रदेश सरकार का शुरू से कोशिश रही है कि कोरोना के संक्रमण को हम कैसे कम करें। जी, इसके लिए
जो रूरल एरिया है, गांव स्तर पे जो निगरानी समितियों के माध्यम से भी, आशा बहुओं के माध्यम से और अन्य साधनों से एक बृहद पैमाने पर जांच कार्य प्रारंभ कराया गया। और उसी तरीके से शहरी क्षेत्र में भी जो कोरोना संक्रमण से जो लोग चाहे होम आइसोलेशन में रहे हों या अस्पताल में भर्ती रहे हों, वो लोग जो ठीक होकर आए हैं, तमाम जो हमारे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देखने में आया है कि जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर है, उसका दुष्प्रभाव काफी जगह पर पड़ा है जी। और कोरोना का निगेटिव होने के बाद भी जो बाद के इफेक्ट हैं वो उससे तमाम लोग प्रभावित हुए हैं, तो उनका जो इलाज है वो भी मुफ्त हो सके, सरकार ने काफी विचार विमर्श के बाद इस प्रकार का निर्णय लिया है कि कोरोना के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर किसी प्रकार का पाया जाता है तो उस मरीज का इलाज भी मुफ्त किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने जो मेडिकल कॉलेजेस चाहे प्राइवेट क्षेत्र के थे, उनको भी अपने उनका भी एक तरीके से उनका सहयोग लिया है और अपने जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी मुफ्त इलाज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित की है। जी सर, ये अपने आप में इसलिए बड़ा फैसला भी है क्योंकि अभी देश के तमाम राज्य कोविड से ही जूझ रहे हैं और कोरोना का सामना उत्तर प्रदेश भी कर रहा है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि मामले भी कम सामने आ रहे हैं और 2 कदम आगे जाकर अब आप पोस्ट कोविड मरीजों का भी इलाज करेंगे, तो रूपरेखा क्या रहेगी सर, कैसे इलाज मिलेगा? मैं इसको कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के जो सतत प्रयत्न है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश के प्रति जो उनका एक सकारात्मक सोच है, उसके सुपरिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को आ रहे हैं। जिस तेजी से अप्रैल माह में और खासतौर से 22 तारीख से के बाद से और मई के प्रथम सप्ताह तक तेजी के साथ में कोरोना के केसेस बढ़े थे जी। आज जो कोरोना कर्फ्यू को लगा के हमने चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करके या यूं कहें कि कई गुना अधिक जो चिकित्सीय सुविधाएं थी उनको बढ़ाया गया, चाहे वेंटिलेटर की स्थिति रही हो, चाहे जो आईसीयू बेड्स की उपलब्धता रही हो, नए हॉस्पिटल्स को जल्दी एक युद्ध स्तर पर प्रयत्न करके तैयार करने की व्यवस्थाएं रही हों। आज चिकित्सीय व्यवस्थाओं में काफी ज्यादा परिवर्तन और सुधार किया गया, उसके सुपरिणाम आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट जो है 5% से भी नीचे हो गया है जी। आज जो 22% से ऊपर हो गया था 27 अप्रैल के आसपास। तो आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की तेजी के साथ में जो कोरोना संक्रमण के केसेस हैं वो कम हो रहे हैं और लेकिन जो कोरोना संक्रमण के बाद के दुष्प्रभाव हैं जी, हमने एक कदम आगे बढ़ के उन पर भी विचार किया है कि उन दुष्प्रभावों को हम कम कर सकें। इसके लिए चिकित्सीय सुविधाओं को हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, इसके भी जो तैयारी है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कर दी है जी। एक छोटा सा सवाल और सर रहेगा आखिरी कि सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, खुद मुख्यमंत्री जिले जिले में जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, धरातल पर जमीनी हकीकत को टटोल रहे हैं और पहले WHO ने तारीफ की, नीति आयोग ने तारीफ की और अब तो कुछ राज्यों के हाईकोर्ट भी तारीफ कर रहे हैं, तो अब आगे आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस अभी क्या बचे हुए हैं जिस पर काम करना बाकी है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल एक है कि हम कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव को ज्यादा से ज्यादा कैसे रोक सकें और सुरक्षित कैसे अपने उत्तर प्रदेश की जनता को कर सकें। इसके लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण का जो कार्य योजना हमारी है वो काफी हद तक धरातल पर आ रही है। मई से हमारे 5 जिले और सम्मिलित हो जाएंगे, कुल मिला के जो 23 जिले के आसपास हम टीकाकरण का जो अभियान है वो हम प्रारंभ करने में 18 साल से तक के जो हमारे नवयुवक हैं उन तक हम 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण कराने की जो मुहिम हमारी है वो काफी हद तक हम उसको नए मुकाम पर पहुंचा सकने में सफल बनेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में पोस्ट कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कोविड नेगेटिव होने के बावजूद तमाम अन्य दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे, परेशान हो रहे थे, कहीं पर मनोवैज्ञानिक तौर पर, कहीं शरीर में दर्द और दूसरी अन्य प्रकार की कई छोटी छोटी बीमारियां जो लोगों को परेशान भी कर रही थी और लोग इससे पीड़ित भी थे। तो उनके इलाज के लिए सरकार ने ये सोचा है और ये कदम उठाया गया है
ये बड़ा कदम माना जा रहा है और खुद डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से इस कोरोना के संक्रमण को काबू में किया गया है। लेकिन अभी ये लड़ाई जारी है और अब वैक्सीनेशन पर भी लगातार फोकस सरकार कर रही है।